आप लगातार जनता की सेवा करेंगे तब जनता आपको चुनकर भेजेगी। विधानसभा में ये विद्वान लोगों का आपको कानून बनाना है, कानून बनाने के लिए विधायिका बनी कि वो 2 माननीय सदस्यों ने अपने कपड़े उतारे होंगे, लेकिन जनता के बीच में 403 माननीय सदस्यों के कपड़े उतर गए। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी के ऊपर जनता की कृपा होती है। कहा जाता है कि जिस पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो इसीलिए मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो इस विधानसभा में 1991 में पहली बार छावनी विधानसभा क्षेत्र के नाते से कानपुर महानगर से चुनकर आया था, आज लगातार 8वीं बार जिस क्षेत्र की जनता ने मुझे इस लायक बनाया और मुझे इतना प्यार, विश्वास और स्नेह दिया कि जिसके कारण लगातार 8वीं बार में इस सम्मानित और गौरवमयी सदन का सदस्य बन सका और आज सब लोगों के समर्थन से एक सदस्य के रूप में आगे बढ़ता हुआ आप सब लोगों ने मुझे इस कुर्सी के ऊपर बिठाया है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं पुनः आप सब लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता। ये गौरव की बात है कि जिस कुर्सी के ऊपर आदरणीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आदरणीय श्री आत्माराम गोविंद खेर जी, आदरणीय श्री केशवनाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे जो यहाँ पर बैठे हुए जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आदरणीय हमारे राजभर जी, आदरणीय श्री हृदय नारायण जी दीक्षित जिन्होंने अभी वर्तमान में जिनके संरक्षण और सहयोग के कारण उन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत मार्गदर्शन दिया और जिनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। मैं आप सब लोगों के सहयोग और सब लोगों के मार्गदर्शन से इस विधानसभा के सदस्य को, इस सदन को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा। ये सब सदस्यों के लिए गौरव की बात है कि जो भी हमारे माननीय सदस्य जो पहली बार यहाँ पर चुनकर आए, विशेष रूप से उनके लिए गौरव की बात है कि इस उत्तर प्रदेश के गरिमामयी सदन का सदस्य होना अपने आप में गौरव की बात। पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को जानती है, यदि उत्तर प्रदेश अगर देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता और 25 करोड़ जनता के हित में बात करना, उनके बारे में विचार करना, उनके लिए इस विधानसभा के अंतर्गत कानून बनाना, उनका अनुपालन कराना और जनहित की बात करने का सौभाग्य उस प्रभु की कृपा से ही हम सब लोगों को मिल सकता है जहां पर हम बैठे हुए। ये कहा जाता है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी के ऊपर जनता की कृपा होती है। कहा जाता है कि जिस पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो इसीलिए आपके ऊपर सबकी कृपा है कि आप यहाँ पर बैठकर आज इस सदन तक पहुँचने का काम। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जहाँ पर हम जनता हमारे को जिस विश्वास के साथ चुनती है। मुझे याद है 1991 में जब मैं पहली बार चुना गया था तो मेरे मन के अंतर्गत एक भाव आया कि जनता ने मुझे क्यों चुना है। ये बात मैं सभी माननीय सदस्यों के लिए एक विचार के लिए छोड़ना चाहता हूं कि जनता ने हमारे को क्यों चुना है विधानसभा के सदस्य के रूप में। जनता की हमारे प्रति अपेक्षाएं क्या हैं, जनता की हमारे से उम्मीदें क्या हैं और हम उन उम्मीदों को कैसे और किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। केवल चुन जाने के बाद एक शासन के ऊपर बैठना ही पर्याप्त नहीं होता। जैसे अभी आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि एक पद के ऊपर बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, उस पद के ऊपर बने रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी जिस समय हम किसी भी परिणाम के बाद अपने आप को समझते हैं कि ये अवसर खत्म हो गया, सब कुछ यहाँ पर समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। वह अंग्रेजी की एक लाइन मुझे याद आती है, समटाइम्स व्हेन वी थिंक इट्स एन एंड, कभी कभी जब हम ये सोचते हैं कि अंत आ गया, बट इट इज नॉट एन एंड, इट इज रियली ए न्यू बिगिनिंग। वो खत्म नहीं होता, एक नई शुरुआत होती है। तो सत्ता पक्ष के हमारे मित्रों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर बैठकर उस पद को ग्रहण करने के बाद ये केवल अंत नहीं है, इसकी एक शुरुआत है कि हम लगातार कैसे जनता की सेवा कर सकें और जनता के बीच से चुनकर आते रहें। मैं प्रतिपक्ष के नेताओं से भी, सदस्यों से भी ये बात कहना चाहता हूँ, ये एक अंत नहीं है। अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपनी सेवा के माध्यम से हम जनता के बीच में कैसे अपना स्थान बना सकें कि दोबारा हम चुनकर उसी कुर्सी के ऊपर आ जाए और आगे हम जनमानस की सेवा कर सकें। ये सबके ऊपर इस बात को लागू होती है। एक शुरुआत होती है, एक नए काम करने की इच्छा शक्ति होती है और उस इच्छा शक्ति को हम सब लोगों को आगे बढ़ाना। कभी कभी हमारे मन के अंतर्गत ये विचार आता है कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। इस पद के ऊपर बैठने के बाद कभी कभी लगता है कि अब इस पद के ऊपर बैठ गए तो बड़े बड़े सलूट पड़ने लगे। जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, जितनी ज्यादा मालाएं होती हैं, उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी होती है और उतनी ज्यादा अपेक्षाएं भी होती है। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होती है उतनी बड़ी नाराजगी भी होती है। तो उस नाराजगी को हम कैसे दूर कर सकते हैं जनता की। हमारे को चुन लेने का मतलब ये नहीं है कि हमारे को किसी ऑफिसर के यहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा सम्मान दिया गया तो उसके कारण हम सम्मान की बात हो गई। हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे प्रदेश की 25 करोड़ जनता के
स्वाभिमान, उनके संरक्षण और उनकी रक्षा के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब लोग ये बहुत गुरुतर जिम्मेवारी है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि हम उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। लोकतंत्र में चर्चा, परिचर्चा, आपसी संवाद ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है समस्याओं के समाधान का। मैं ये बात कहता हूं कि जो इस सदन में हमारे को जो बाहर मिल सकता है, जो बाहर हम काम कर सकते हैं, उस काम को इस सदन में करने की क्या आवश्यकता है। बाहर से हमारे को जिम्मेवारी मिली है कि हम जनता का काम कर सके, उसको यहां पर पूरा करने के लिए आए। आपस में विवाद तो हो सकता है, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मनभेद का कोई भी स्थान लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस समय मैंने बहुत सारे अवसर देखे हैं, जैसे मैं 1991 से लगातार इस सदन में हूं, यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ आदरणीय अवधेश जी बैठे हुए, इकबाल जी बैठे हुए, माननीय लालजी वर्मा जी बैठे हुए, ओम प्रकाश जी बैठे हुए, आदरणीय शाही जी बैठे हुए, बहुत सालों से आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी बैठे हुए, अभी यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में रमापति जी थे, धर्मपाल जी थे, मैं किसका नाम लूं, बहुत सारे ऐसे सदस्य। हम सब लोगों ने मिलकर इस सदन के अंतर्गत काम किया, सबने एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर काम किया, सबने एक दूसरे को विश्वास में लेकर काम किया, सबने एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, अपने इस कारण के अपने क्षेत्र में ज्यादा काम कर सकते हैं, इस नाते से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इस नाते से प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि हम किसको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, इस नाते से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम उससे आगे कैसे निकल सकते हैं। आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, पीछे छोड़ने की प्रतिस्पर्धा जब हम करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, हमारे को कोई भी आगे लेकर नहीं आ सकता। मैं लोकतंत्र को एक सिक्के के दो पहलुओं के रूप में मानता हूं। जैसे यहाँ पर अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि एक गाड़ी के दो पहिए जो समानांतर आगे चलेंगे, मैं उसी प्रकार से लोकतंत्र के एक सिक्के के दो पहलुओं के रूप में मानता हूं। चाहे उसको हेड एंड टेल कह ले, चाहे कुछ भी कह ले, अगर उसमें से एक भी सिक्का खोटा होता है तो पूरा सिक्का खोटा हो जाता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, जो प्रतिपक्ष की हो या पक्ष की हो, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी का पालन करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। लोकतंत्र के अंतर्गत कोई इस भाव के साथ नहीं आना कि हमने अपनी कितनी खराब बात की। आज जनता हम सब लोगों को रोज देख रही है, 24 घंटे जनता की निगाह हमारे ऊपर रहती है। जितना हम अपने बारे में नहीं जानते, उससे ज्यादा जनता हमारे बारे में जानती है। हर एक क्षण, हर एक पल सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से जनता के पास हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी शैली, हमारी भाषा एक एक क्षण लोगों तक पहुंचती है। तो उस ओर हमारे को ध्यान देना चाहिए कि हम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम किस आचरण और किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। हमारी भाषा में मृदुता हो तो हम ज्यादा काम करा सकते हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि अगर आप विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ अपनी बात कहते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी होती है। आप गुस्से से और गलत तरीके से अपनी बात कहते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी नहीं होती। मैं जिस प्रकार से काम करता हूं तो मेरे को किसी व्यक्ति ने कहा कि आपका तरीका अच्छा नहीं है, आप विनम्रता के साथ बात करते हो। तो मैंने कहा अगर इसी तरीके से जनता 8 बार जिता रही है तो तरीका बदलने की जरूरत क्या है। अगर विनम्रता के साथ ही अगर हम 8 बार जीत कर आ रहे हैं तो तरीका बदलने की जरूरत है। लेकिन वो दृढ़ता भी होनी चाहिए, वो आपस के अंतर्गत दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अगर कोई गलत बात है तो हम उस गलत बात को नहीं होने दें। जिस समय शासन में एक कोमल हृदय भी होने चाहिए, लेकिन कठोर निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, जो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उसको करके दिखाया। हम सब लोगों को अपनी अपनी बात कहने का, मैं कहता हूं मैंने वो अवसर देखा, वो दुखद अवसर देखे। अगर किसी समय खराब बातें होती हैं तो आजकल गूगल के अंतर्गत हर एक मिनट में जो कुछ आप जानना चाहते हो जान सकते हो। मैंने वो अवसर देखा है कि जिस समय यहाँ पर आदरणीय केशवनाथ त्रिपाठी जी अध्यक्ष थे और हम बैठे हुए थे, तो उस समय जो आपस में जो माइक तोड़कर एक दूसरे के ऊपर डाले गए, तो खराब बात की अगर चर्चा में पूरे देश और दुनिया में नाम होती है तो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ था। मैं यहाँ पर एक बात और दुखद कहना चाहता हूं कि इसी विधानसभा के सत्र में एक माननीय सदस्य ने, 2 माननीय सदस्यों ने अपनी बात कहने का प्रयास किया था। मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को व्यक्तिगत इंगित करके इस बात को नहीं कहना चाहता हूं। मैं इसलिए नाम लूंगा, उन्होंने अपनी बात कहने के लिए जिस समय अर्धनग्न हो गए थे तो हमारे मीडिया के मित्रों ने लिखा था कि 2 सदस्य अर्धनग्न हो गए, और मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल का नेता था या उपनेता था, मेरे को ध्यान है। तो जिस समय अगले दिन मैंने विधानसभा के सत्र में कहा था कि मैं क्षमा सहित सारे सदस्यों से इस बात को कहना चाहता हूं कि वो 2 माननीय सदस्यों ने अपने कपड़े उतारे होंगे, लेकिन जनता के बीच में 403 माननीय सदस्यों के कपड़े उतर गए। इस बात को बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
इस प्रकार का आचरण और व्यवहार जो किन्हीं एक दो व्यक्ति, किसी आपको मालूम है, आप इशारा कर रहे हैं, मैं किसी के प्रति इशारा नहीं, वो किसी भी दल के बात नहीं कह रहा, कोई कुछ भी हो सकता है, मैं उदाहरण के रूप में उसमें पेश करना चाहता हूं कि किन्हीं दो व्यक्तियों के इस प्रकार के आचरण से हम सब लोग प्रभावित होते हैं। हम सब लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे आचरण से हमारी संस्था, देखिए व्यक्ति कल था तब भी समाज चलता था, नहीं था तब भी समाज चलता, किसी एक व्यक्ति से सिस्टम नहीं रुकता, ये सिस्टम अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है और उस अनवरत चलने वाली प्रक्रिया के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र फोरम यदि हमारे को कोई मिल सकता था तो वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, जिसके हम सौभाग्यशाली सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर यहां पर आए हुए। मैं इस बात को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, जो हमारे सदस्य यहां पर आए, जैसे आज बहुत स्नेह, प्यार और विश्वास के साथ बहुत सारे सदस्यों ने मुझे कहा कि मैं 8वीं बार यहां पर बैठा हूं, तो मैं जैसे मैं पहली बार सदस्यों को जो चुनकर आते हैं उनको मिलता हूं कि मैं भी पहली बार चुनकर आया था। जब एक व्यक्ति पहली बार चुनकर आएगा तभी वो 8वीं बार तक पहुंचेगा। तो इस लक्ष्य को लेकर कि पहली ही आखिरी नहीं है, हमें 8वीं बार तक पहुंचना है। जब इस लक्ष्य को लेकर जनता की सेवा करेंगे तब हम जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। सौभाग्य की बात है कि हमारे आज ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे को इस बात के लिए कहते हैं कि 25 साल के लिए काम। उन्होंने एक बार एक मीटिंग में कहा कि जो 25 साल के लिए मंत्री बनाओ वो यहां पर बैठे, तो हम सब ने सोचा मंत्री तो 5 साल के लिए बनते हैं, तो उन्हें कहा 25 साल के लिए मंत्री बनने का विषय ये है कि आप लगातार जनता की सेवा करेंगे तब जनता आपको चुनकर भेजेगी। 25 साल तक अगर सत्ता में रहना है तो जनता की सेवा अनवरत तरीके से करनी पड़ेगी, हमारे को इस भाव के साथ जनता के बीच में जाना। मैं माननीय नए सदस्यों को यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप चुनकर आए हैं, आपके पास नियमावली है, संविधान की किताब है। अभी जिस समय बजट सत्र चलेगा उस बजट सत्र के पहले यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, प्रबोधनी कार्यक्रम, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष का और बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोगों का जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, सब लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपको मिस नहीं करिएगा किसी भी कार्यक्रम। बहुत सारे मेरे सदस्य जो मेरे साथ चुनकर आए उनको मैंने बोला कि चलिए विधानसभा में, तो उन्होंने कहा विधानसभा में क्या रखा है, जनता ने चुना, जनता की बात वहां करेंगे। जनता ने इसलिए आपको चुना है कि आप जनता की आवाज यहां पर उठाएं, और जनता की आवाज उठाने के लिए नियम के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार, संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार उन सीमाओं में रहकर हम उस बात को यदि उठाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बात जनता तक पहुंचती है। हुड़दंग और किसी भी प्रकार की गलत भाषा का प्रभाव जनता के बीच में नकारात्मक पड़ता है, इस बात को हम सब लोगों को सोचकर काम करना है। मैं कभी भी बहुत सारे ऐसे सदस्य, बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य अपनी मंच के, अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर, माननीय लालजी वर्मा जी बैठे हुए, बहुत अच्छी तरीके से अपनी तर्क दे सकते हैं, बहुत अच्छी लोग इनको कहते हैं। यहाँ पर मैं आज नेता प्रतिपक्ष जो पहले थे राम गोविंद चौधरी, मैंने उनको 1991 से, बहुत पुराने आदरणीय हुकुम सिंह जी मेरे नेता हुआ करते थे और मैं उनके साथ उपनेता के रूप में काम करता था। उनकी भाषा, उनकी वाणी, उनके तर्क, एक वो कहते हैं कि घाव को एक वो कहा जाता है कि ऐसे बाण मारते थे कि देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। अपनी बात कड़वी तो हो सकती है लेकिन अभद्र और अशिष्ट भाषा का प्रयोग विधानसभा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ये मेरा सब लोगों से विनम्र निवेदन है। हम सब लोगों को, मैंने कहा, एक अवसर मिला है, हम सबके पास बहुत सारे अवसर हैं, आप प्रश्न लगा सकते हैं। कभी कभी बहुत विद्वान सदस्य बहुत सारे प्रश्न जो ढूंढ कर लाते हैं, लगाते हैं। प्रश्न लगाने के भी अलग अलग तरीके हैं, उसको सब हम अपनी नियमावली के अंतर्गत देखेंगे। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न होते हैं, तो बहुत मेहनत करके जिस समय हम प्रश्न लगाते हैं और जब हम प्रश्न के लिए देखते हैं कि हमारी कार्यसूची में हमारा प्रश्न आया तो हम सारी रात उसकी तैयारी करते हैं और अनुपूरक की तैयारी करते हैं। तो सारी रात अनुपूरक की तैयारी करी, प्रश्न की तैयारी करी। सुबह जब हम यहाँ पर आए तो नेताओं ने इस वेल के अंतर्गत आके हमारे उस अवसर को छीन लिया जो हमारे लिए और हमारी जनता के लिए फायदा कर सकता है। हम उससे वंचित हो जाते हैं। तो हम उन प्रश्नों से वंचित ना हो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवसर हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे नियम है। नियम 300 के अंतर्गत औचित्य के प्रश्न के माध्यम से हम अपनी बात कह सकते हैं। नियम 301 में हमारे पास अपने क्षेत्र के विकास की हम बात कर सकते हैं। याचिका के माध्यम से बहुत सारी, इस बात को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और जो इसको सुनेगा, जो उसके अनुरूप अपना आचरण, व्यवहार और कार्य करेगा, मुझे लगता है कि वो ही जनता की उन अपेक्षाओं को पूरा कर सकेगा जिस हेतु आपको, हम सब लोगों को यहाँ पर चुनकर भेजा गया। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने कोई रिटन स्पीच नहीं लिखी थी। मेरा मन था कि मैं अपने मन की बातें कहूं और उस मन की बातों के अंतर्गत, क्योंकि विगत मैंने 31 सालों से लगातार इस विधानसभा को देखा
उस विधानसभा में उस जिस समय भाषण होते थे, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो भाषण में तर्क होता था, उसमें ग्रेविटी होती थी, उसमें सीखने को मिलता था। पहली बार हम जीत कर आए थे तो यहाँ पर सदस्य थे, उनको देखते थे, अरे यार ये तो 4 बार जीत कर आ गए। तो जो 4 बार जीत कर आया होता है तो मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत विद्वान आदमी, बहुत बड़े आदमी। लेकिन 4 बार जीतने के बाद लगातार जनता के बीच में रहना और जनता के विश्वास को पूरा करना, ये एक सौभाग्य की बात है और ये एक चुनौती के रूप में वहां से बहुत सारी चीजें हैं। बेमानी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब लेफ्ट की ओर देखें, राइट की ओर नहीं देखें। जब तक लेफ्ट राइट ना हो तब तक स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता। लेफ्ट राइट करते रहना चाहिए और लेफ्ट राइट के हिसाब से आगे बढ़ता रहना चाहिए। वो दिल की बात ये जब तक वो हम स्वस्थ नहीं होंगे, ये सारी की सारी लोकतंत्र में सरकार का काम है जनता के हित का काम करना और सरकार उसको तो प्रयत्नशील रहती है। सबका लक्ष्य तो होता है, जिस प्रकार से कहा सबका लक्ष्य एक है और लक्ष्य एक है कि जनता के विश्वास को, जनता की अपेक्षाओं को, जनता के विकास को, उसको कैसे पूरा किया। वो लोकतंत्र में सरकार जिस समय दोबारा चुनाव में जाती है तो उससे बड़ा और सर्टिफिकेट जनमानस के द्वारा कोई नहीं हो सकता। हाँ, फिर मैंने कहा था कि इट इज नॉट एंड, उस बात को शुरुआत करने के लेकर आखिर उस विश्वास को पूरा करने का काम हम सब लोगों को करना है। आज इस अवसर पर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये विधानसभा एक गौरवशाली विधानसभा और सभा और समितियां ये अभी से नहीं है। कभी कभी लोग ब्रिटिश उसके रूल की बात करते हैं, ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश एम्पायर ने क्या क्या किया। मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं दुनिया की बहुत सारी पार्लियामेंट्री स्टडीज के लिए लगभग कई देशों में मैं गया हूं। वहां पर उनकी पार्लियामेंट्री स्टडीज मैंने करी है, मैंने उनको देखा है, मैंने उनके विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाइयों को भी प्रत्यक्ष रूप से वहां पर नजदीक से देखा है। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार की कार्य नियमावली संचालन हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमारे देश में, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है। मेरी बात नहीं है, जब मैं कह सकता हूं तो हाँ है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस देश और उस धरती के ऊपर जन्म लिया है जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित थी, जहां का ज्ञान, जहां का विज्ञान, जहां की संस्कृति को दुनिया ने अपनाने का काम किया। आज उनको उन्हीं ऊंचाइयों को ऊपर पहुंचाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। आज पुनः हमारे देश की एक पहचान बनी है पूरी दुनिया में। आज जिस समय पर्यावरण की बात हो, जिस समय ऊर्जा की बात हो, जिस समय ऊर्जा संरक्षण की बात हो, जिस समय मानवता की बात हो, जिस समय प्रगति की बात हो, तो हमारे देश का नाम होगा। हम सब लोग इस बात के लिए अपने आप को गौरवशाली महसूस। हम सब जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, अगर हम अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर जाएं और हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग चर्चा करें कि आप अच्छा काम किया, तो हमें अच्छा लगता है। विधानसभा से शहर के बाहर निकले तो शहर के लिए अच्छा लगता है, शहर से प्रदेश के लिए बात करें तो फिर प्रदेश के लिए अच्छा लगता है। तो हमारा प्रदेश अग्रणीय प्रदेश कैसे बन सकता है, ये हम सब लोगों की संयुक्त जिम्मेवारी और उस संयुक्त जिम्मेवारी का संयुक्त रूप से निर्वहन करना हम सब लोगों की काम। आज इस अवसर पर मैं आप सब लोगों से मैंने कहा ना, मैंने कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखना चाहिए था। मैं नियमों और परंपराओं के माध्यम से, जैसे मैंने कहा, कि अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकते हैं। शोर तो बाहर खड़े होकर भी मचा सकते हैं, शोर तो राजनीतिक मंचों के ऊपर भी मचाया जा सकता है। हमारे को जो अवसर मिलता है विधानसभा में अपनी बात कहने का, ये अन्य किसी स्थान के ऊपर नहीं मिल सकता। इसीलिए जो विधानसभा के अंतर्गत हमारे को अवसर मिला है, हम उसके अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार करें, ये मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष के नाते से मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं उस जिम्मेवारी का पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को समान रूप से पालन करूंगा। मैं ये सब आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। सारे सदस्यों को, विशेष रूप से नए सदस्य जो आए हैं उनको बोलने का अवसर मिले, सभी सदस्यों को अवसर मिले, सभी सदस्यों को ग्रूमिंग करने का काम भी विधानसभा करती है। हम लोग जब पहली बार आए थे तो हमारे को भी हमारे जो वरिष्ठ सदस्य थे वो ग्रूमिंग किया करते थे, हमारे को बताते थे कि ऐसा करना। हम जब पहली बार चुनकर आए थे तो मैं विधानसभा के जो कार्यालय हैं, जो प्रश्न उत्तर वाला कार्यालय है, जो संसदीय कार्यालय में, वहां पर जाया करता था। तो कभी कभी लोग समझते थे कि अरे ये वहां पर जाते हैं, ये तो बहुत बड़े आदमी होंगे, विधायक चुनने के बाद वहां पर जाकर बात, वहां से हमारे को सीखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कोई जाता नहीं है, लाइब्रेरी में जाना चाहिए। लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो एक चीज देखेंगे, उस एक चीज में से आपको दूसरी चीज निकल कर आएगी, आपको दूसरी चीज देखने का अवसर मिलेगा। कभी वहां पर जाइए तो सही। विधानसभा में ये विद्वान लोगों का, आपको कानून बनाना है, कानून बनाने के लिए विधायिका बनी। जिस समय कानून बनाने के लिए विधायिका बनी तो उस कानून का अनुपालन करना और कानून के हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को उस आचरण में ढालना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों को यह अपेक्षा करूंगा और उनके सहयोग की कामना करूंगा कि हम सब लोग
ये 5 वर्ष एक नई शुरुआत हो उत्तर प्रदेश के लिए। कभी कभी बहुत कुछ जो पहले होता रहा, कुछ जरूरी नहीं है कि परंपराएं कभी अच्छी भी रही होंगी और कभी खराब भी रही होंगी। हम उनमें से कौन सी परंपरा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? हम उन परंपराओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं जो राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने यहाँ पर दी थी। हम उन परंपराओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं जो आत्माराम गोविंद खेर जी ने यहाँ पर दी थी। हम उन परंपराओं को लेकर बढ़ना चाहते हैं जिन परंपराओं के माध्यम से हमारा सम्मान बढ़ता है, जिन परंपराओं के बाद आज अगर कोई किसी एक विधानसभा के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अभी हमने बहुत नजदीक ही देखा किसी एक विधानसभा में इस प्रकार का आचरण और व्यवहार हुआ, वो दुखद है। जनता उसको पसंद नहीं करती और जनता केवल अपने काम को पसंद करती है, जो जनता के हित की बात कही जाए। आप किसी के साथ लड़ रहे हैं, जनता को इससे मतलब नहीं, आप जनता का काम करा रहे हैं, जनता को इससे मतलब है। और वो जनता का काम कराने का अवसर जो इस सरकार में विकास के माध्यम से मिलेगा, मुझे विश्वास है कि हम वो नीचे तक, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार की योजनाओं को हर नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सरकार की जिस समय नीचे तक जाती है तो जो व्यक्ति उसको उन योजनाओं को डायरेक्ट पहुंचाता है उसी का नाम होता है। और हमारे को कभी कभी हम राजनीतिक द्वेष के कारण कहते हैं कि ये हमारे को काम नहीं करना। हमने राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक मतभेद को ऊपर उठकर जनमानस के काम करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि 18वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश की, या 18वीं विधानसभा देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। और आज जिस प्रकार से मैं इस बात को कहता हूं, अवसर आएगा तो उसकी चर्चा पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की तरफ से होगी। आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं, जिसकी चर्चा पहले कभी नहीं हुआ करती थी, आज उन विषयों की चर्चा भी उत्तर प्रदेश को लेकर पूरे देश में सारी विधानसभाओं में हो रही है, देश के पार्लियामेंट में हो रही है। हम इन अच्छी परंपराओं को और आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। मैं सभी सम्मानित सदस्यों को जो यहाँ पर चुनकर इस विधानसभा में, चाहे पहली बार चुनकर आए हैं, चाहे बार बार चुनकर आए, क्योंकि इस विधानसभा में जो चुनकर आए, मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं, इस विश्वास के साथ कि हम सरकार के द्वारा और सरकार के साथ मिलकर एक नए स्वरूप के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ाएंगे। एक प्रगतिशील भारत और प्रगतिशील उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समृद्ध भारत, सशक्त भारत, और समृद्ध भारत और सशक्त भारत उत्तर प्रदेश की समृद्ध और सशक्त करके हम आगे उसकी परिकल्पना को पूरा कर सकेंगे। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने यहाँ पर अपने उद्बोधन में, अपनी बातचीत में मेरे से बहुत सारी अपेक्षा करी है, बहुत सारी मेरे से उम्मीदें रखी हैं इस विधानसभा को चलाने के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सहयोग, आपका साथ और आपका इस विधानसभा की गर्मामयी नियमावली और गर्मामयी संविधान के रूप हम सब लोग अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक नया विधानसभा के स्वरूप हम और जनता के हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर सके, जिन अपेक्षाओं के लिए, जिन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता ने हमारे को यहाँ पर भेजा है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कृपापूर्वक मुझे इस स्थान के ऊपर बैठने का अवसर दिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष का और सभी सम्मानित नेताओं का, जिन्होंने एक मत से मुझे स्थान के ऊपर बैठने का अवसर दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने एक विधानसभा के अध्यक्ष के नाम से मेरा नाम प्रस्तावित किया। मैं हृदय से पुनः धन्यवाद देता हूँ। और सारे माननीय सदस्यों को, हमारे भाइयों और बहनों को जो इस विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इन 5 सालों में हम जनता के उस विश्वास के प्रति खरा उतरेंगे और उनकी सारी अपेक्षाओं को पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। पुनः आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर इस स्थान के ऊपर बिठाने का जो सहयोग किया, जो मन और भाव के साथ मेरे साथ समर्थन किया, जो भाव व्यक्त किए, मैं हृदय से आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।